नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। महाराष्ट्र के बागी विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट से शिंदे गुट को राहत, 11 जुलाई तक का समय मिला जवाब देने के लिए। शिंदे गुट के वकील ने कोर्ट में डिप्टी स्पीकर के फैसले को बताया संवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर से मांगा जवाब, हलफनामा दाखिल करके जवाब देने को कहा। महाराष्ट्र के राजनीतिक संग्राम के मामले में सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट के विधायकों ने दी है याचिका। कोर्ट में उसी मामले की सुनवाई जारी। शिंदे गुट के 15 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। याचिका में विधायकों ने अयोग्य ठहराने के डिप्टी स्पीकर के नोटिस को अवैध बताते हुए इसको चुनौती दी। कोर्ट से विधायकों ने खुद के साथ ही परिवार के लिए सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की है। गौरतलब है कि बागी विधायकों के दफ्तर और घर पर शिव सैनिक उत्पात मचा रहे हैं। याचिका में बागी विधायकों ने कहा है कि शिवसेना विधायक दल के 2/3 से ज्यादा सदस्य हमारा समर्थन करते हैं। इसकी जानकारी के बाद भी डिप्टी स्पीकर ने 21 जून को पार्टी के विधायक दल का नया नेता नियुक्त कर दिया। बागी विधायकों ने कहा कि नोटिस के बाद उन्हें और उनके अन्य सहयोगियों को हर रोज धमकियां मिलती हैं। न केवल उनके घर परिवार से सुरक्षा वापस ले ली गई है, बल्कि बार बार पार्टी कार्यकर्ताओं को भड़काने की कोशिश हो रही है। याचिका में यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता के कुछ सहयोगियों की संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। विधायकों की याचिका में कहा गया है कि उन्होंने शिवसेना की सदस्यता नहीं छोड़ी। संजय राउत को ईडी का समन जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए मंगलवार को बुलाया गया। ईडी के समन पर बोले संजय राउत, जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसमें इसकी आशंका थी ही। हमें रोकने की कोशिश की जा रही है, हम डटे रहेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए यशवंत सिन्हा ने भरा नामांकन। राहुल गांधी, शरद पवार समेत तमाम विपक्षी नेता रहे मौजूद। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। छतरपुर में सीएम शिवराज ने किया रोड शो। पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील। शिवराज कर रहे हैं धुआंधार रैलियां। छतरपुर के बाद पन्ना और सागर में भी चुनाव प्रचार का कार्यक्रम। निकाय चुनाव के बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील। भोपाल में निर्विरोध चुने गए पंचायत प्रतिनिधियों से सीएम शिवराज ने की मुलाकात। सीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने निर्विरोध चुने गए जनप्रतिनिधियों का पुष्प वर्षा करके किया स्वागत। संबोधन में सबको दिया धन्यवाद। समरस पंचायत बनाने की थी अपील। गुना में सीएम शिवराज का दिखा अलग अंदाज। रणजी ट्रॉफी की जीत के बाद सीएम शिवराज खुद को नहीं रोक पाए। एक तरफ पर चुनावी प्रचार प्रसार तो दूसरी तरफ रणजी ट्रॉफी की जीत का जश्न। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। रायपुर समेत सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस का सत्याग्रह। अग्निपथ योजना को बड़ा मुद्दा बनाने की कर रही है कांग्रेस कोशिश। सीएम भूपेश मोहन मरकाम भी सत्याग्रह में हुए शामिल। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। देश के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन। हरियाणा के रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस नेता मोर्चे पर। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना से मचा हड़कंप। डायल 100 पर मिली बम होने की सूचना। बम मिलने की सूचना मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस बल ने लिया एक्शन। 1 नंबर प्लेटफॉर्म को कराया गया खाली। सर्च में नहीं मिला कोई संदिग्ध सामान। भोपाल के 10 मतदान केंद्रों में पुनर्मतदान। 25 जून को मतदान में रुकावट के बाद फिर से डाले गए वोट। ग्वालियर जिले के मतदान केंद्र क्रमांक 138 में भी फिर से हुई वोटिंग। 28 जून को कराई गई री वोटिंग।
28 जून को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान केंद्र क्रमांक 138 में पुनर्मतदान। 25 जून को हुआ मतदान। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक हुआ मतदान। दतिया और भिंड समेत बाकी कई जगहों पर फिर से डाले गए वोट। दमोह जिले की ग्राम पंचायत बांदापुर में चुनावी जुलूस पर हुआ पथराव में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। गांव में तनाव की स्थिति। मतदाताओं के आभार प्रदर्शन के दौरान नए चुने गए सरपंच सुनील कुमार डबुलिया और उनके समर्थकों पर हुआ पथराव। पुलिस चौकी बांदापुर में भारी भीड़। थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। रायसेन के चंदर पिपरिया में हुए हादसे पर सीएम शिवराज ने जताया शोक। मृतक के परिजनों के लिए 4-4 लाख की सहायता राशि का ऐलान। रविवार को दीवार गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की हुई थी मौत। भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की बीजेपी को चुनौती। कहा, विधानसभा चुनाव में मेरे सामने बीजेपी को प्रत्याशी उतारने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा, किसको सामने लेकर आए। आरिफ मसूद के बयान पर बीजेपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया पलटवार। गृह मंत्री नरोत्तम ने कहा, अभी 1 साल है, जनता जवाब देगी। कांग्रेस नेता अमन भोसले अपने साथियों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। सीएम शिवराज ने किया अमन भोसले का स्वागत। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ पहुंचे सतना। निगम प्रत्याशी के समर्थन में टाउन हॉल मैदान में की चुनावी सभा। दमोह के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के तीखे तेवर। बोले, कुछ लोग पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का कर रहे हैं काम। निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा। सीएम भूपेश का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी। जशपुर, दुर्ग और रायपुर का कार्यक्रम। दुर्ग के सिकोला में हाईटेक नर्सरी का शुभारंभ। निमोरा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण का भी कार्यक्रम। जशपुर में जिले के अधिकारियों के साथ की बैठक। जशपुर में सीएम भूपेश ने किया गौठान का निरीक्षण। आत्मानंद स्कूल का भी किया निरीक्षण। जशपुर के बाद पाटन में सीएम ने किया भेंट मुलाकात कार्यक्रम। जशपुर के आत्मानंद स्कूल में निरीक्षण के दौरान बच्चों के साथ थिरके सीएम भूपेश। 2 विधायक भी थिरकते हुए आए नजर। कांग्रेस ने भोपाल नगर निगम चुनाव के लिए किया घोषणा पत्र जारी। पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ पार्टी की महापौर प्रत्याशी विभा पटेल ने किया जारी। पन्ना में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों में हुआ विवाद। विवाद में एक पक्ष ने चलाई गोली। विवाद में 2 लोग हुए घायल। दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ में कराया गया भर्ती। घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी का माहौल। बालोद में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए 18 लोग। अलर्ट मोड पर आया स्वास्थ्य विभाग। कलेक्टर के निर्देश के बाद शिविर लगाकर की जा रही मरीजों की पहचान। गुरूर विकासखंड के नगबेल गांव का मामला। अंबिकापुर में सेंट्रल जेल में कैदी ने लगाई फांसी। बाथरूम में फांसी लगाकर कैदी ने दी जान। हत्या के आरोप में जेल में बंद था कैदी।
मामले में जेल प्रहरी को लापरवाही बरतने पर जेल अधीक्षक ने किया निलंबित। नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम का लिया जायजा। जशपुर में चिल्लर मांगने के बहाने दुकानदार से पैसे लूटकर भागा बाइक सवार ग्रामीणों ने लुटेरों को पकड़कर जमकर पीटा। पुलिस ने आरोपी का इलाज करवाकर उसको किया गिरफ्तार। तुमला थाने के बाबू साज बहार का मामला। खेत की जुताई कर रही ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर के पलटी, ट्रैक्टर में दबने से चालक की हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बागबहार थाने के खूंटा पानी की घटना। घरेलू विवाद में पति ने कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार कर पत्नी की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को लिया हिरासत में। महासमुंद के खोपली गांव की घटना। बेमेतरा के मोहाभाटा गांव में अपने आवास पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के कैबिनेट और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे। जरूरतमंदों के बीच 1-1 लाख रुपए की स्वेच्छा अनुदान राशि के बांटे चेक। सुकमा में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। दोरनापाल से जगरगुंडा के रास्ते आने जाने में भारी परेशानी। जाम के चलते घंटों मशक्कत के बाद निकल रही हैं गाड़ियां। पन्ना टाइगर रिजर्व में शिकार के बाद बाघ के आराम करने का वीडियो हुआ है वायरल। गाय का शिकार के बाद मनोर हिनोता मार्ग पर आराम फरमाता दिखा बाघ। लोगों ने कैमरे में कैद की तस्वीर। गुना के जिला अस्पताल में आग लगने से हड़कंप। मैटरनिटी वार्ड में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। करीब 15 मिनट तक गिरती रही चिंगारी। रविवार की रात 12 बजे हुआ हादसा। आग लगने के चलते अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में मची अफरा तफरी। नवजात को लेकर मौके से भागी महिलाएं दहशत के चलते बाहर खाली मैदान में बैठी। रायसेन में ट्रक को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकराई यात्रियों से भरी बस। ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। यात्रियों को आई मामूली चोट। भोपाल से सागर जाने के दौरान हुआ हादसा। टीकमगढ़ के कुचबंदिया इलाके में छापेमार कार्रवाई के तहत कई इलाकों से मिली कच्ची शराब। पुलिस ने नष्ट की। चुनाव के मद्देनजर दी गई दबिश। आरोपी मौके से फरार। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के प्रसिद्ध सराफा बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते 2 सराफा कारोबारी आपस में भिड़ गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। ग्वालियर प्री मानसून की बारिश में पिछड़ा जून माह की बारिश का कोटा 52.9 मिलीमीटर है, लेकिन अभी तक 49 मिलीमीटर ही बारिश दर्ज की गई। सुकमा में मानसून की दस्तक के बाद दोरनापाल से जगरगुंडा मार्ग पे आवागमन हुआ बाधित। जगरगुंडा मार्ग पर सड़क निर्माण का काम जारी है। इसके चलते नालों में जलभराव पैदा हो रहा है, इसलिए इस जलभराव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से बड़वानी में उफान पर नदी नाले पानी से लबालब हुई। सूखी नदी बोकराटा के से सामने आई तस्वीर। पीएम मोदी के जर्मनी दौरे का दूसरा दिन। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। पीएम ने रविवार की रात प्रवासी भारतीयों को किया था संबोधित। G7 शिखर सम्मेलन की बैठक में हिस्सा लेने जर्मनी पहुंचे पीएम मोदी का म्यूनिख में हुआ भव्य स्वागत। भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम से गुलजार हुआ माहौल।
पीएम मोदी के संबोधन को सुनने के लिए दूर दूर से लोग म्यूनिख पहुंचे। अपने संबोधन की शुरुआत पीएम मोदी ने स्टेडियम पहुंचे लोगों का हालचाल जानकर की। पीएम मोदी ने म्यूनिख में भारतीय समुदाय से कहा कि मैं आप सभी में भारत की संस्कृति, एकता और बंधुत्व के भाव का दर्शन कर रहा हूं। आपको आपका ये स्नेह मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। पीएम मोदी ने कहा है कि हम भारतीय कहीं भी रहें, अपनी डेमोक्रेसी पर हमको गर्व है। हर हिंदुस्तानी गर्व से कहता है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। जर्मनी में पीएम मोदी ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि आज से 47 साल पहले इसी समय उस डेमोक्रेसी को बंधक बनाया गया, डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था। आपातकाल के कालखंड के भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक इतिहास में एक काले धब्बे की तरह है, लेकिन इस काले धब्बे पर सदियों से चली आ रही लोकतांत्रिक परंपराओं की श्रेष्ठता भी पूरी शक्ति के साथ विजयी हुई। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में हर महीने औसतन 5000 पेटेंट फाइल होते हैं। भारत हर महीने औसतन 500 से अधिक आधुनिक रेलवे कोच बना रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,073 नए मामले हैं। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1 लाख के पास पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। प्रदेश में आज 98 नए केस सामने आए। राजधानी रायपुर में 42 कोरोना के मरीज मिले हैं। इसके बाद प्रदेश में कोरोना के 197 एक्टिव केस हो गए। बिलासपुर में 56 एक्टिव मरीज हैं। दुर्ग में 118 एक्टिव मरीज हैं। बालोदा बाजार में 52 एक्टिव मरीज हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 540 नए मामले आए हैं। 576 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 349 नए केस हैं, जबकि 354 मरीजों ने कोरोना को मात दी। मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास। रणजी ट्रॉफी में दर्ज की धमाकेदार जीत। सीएम शिवराज ने पूरी टीम और जनता को दी बधाई। डबलिन में खेले गए पहले टी20 मैच में भारत ने आयरलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। कप्तान हार्दिक पांड्या की अगुवाई में टीम इंडिया की पहली जीत है। इसके हीरो वो खुद और बल्लेबाज दीपक हुड्डा रहे। आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 108 रन का स्कोर बनाया। जवाब में टीम इंडिया के लिए दीपक हुड्डा और हार्दिक पांड्या ने धमाकेदार बल्लेबाजी की। इन दोनों से पहले ईशान किशन ने भी ताबड़तोड़ शुरुआत की। दिनेश कार्तिक, दीपक हुड्डा ने क्रीज पर रहते हुए भारत को जीत दिलवाई है। 2 मैच की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के फैंस के लिए खुशखबरी है। मां बनने वाली है आलिया। इस बात की जानकारी आलिया ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके दी। शहनाज गिल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर समंदर के बीच यॉट का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में शहनाज समंदर के बीच में यॉट पर चिल करते हुए नजर आ रहे हैं। पॉपुलर डांसिंग रियलिटी शो डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर सीजन 5 के विजेता बने नवोजित नरजारी। ट्रॉफी मिलते ही बोले, कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई। सलमान खान इस वक्त हैदराबाद में अपनी अपकमिंग फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म में सलमान के अपोजिट पूजा हेगड़े नजर आए। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सिनेमा में 30 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर शाहरुख खान के फैंस ने जश्न मनाया है। सोशल मीडिया पर अपने पसंदीदा अभिनेता के लिए खूब फोटोज और वीडियोज शेयर किए। खतरों के खिलाड़ी 12 का जल्द आगाज होने वाला है। शो की शूटिंग अपने अंतिम चरण में है। शो में हिस्सा लेने वाले कंटेस्टेंट के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
कंगना अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। फिल्म 25 जून 2023 को रिलीज हो सकती है। टीवी सीरियल अनुपमा में पूरे धूमधाम के साथ किंजल का बेबी शावर होगा। इस जश्न के बीच में अनुपमा का ससुराल भी पहुंचेगा और राखी दबे फिर से नया तमाशा शुरू करेंगे। बॉलीवुड के रॉकस्टार रणबीर कपूर और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की हिट जोड़ी फिर से एक साथ नजर आएगी। दोनों कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए एक साथ स्क्रीन साझा करते हुए दिखेंगे। कपिल शर्मा शो में लंबे समय तक बतौर जज रही एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह अब इंडियाज लाफ्टर चैंपियन में नजर आ रही हैं। उन्होंने बताया कि जब शो में उनका मजाक उड़ता है तो बच्चों को बुरा लगता है। ईशा गुप्ता ने बताया कि इंडस्ट्री का कड़वा सच कहा, सांवले रंग की वजह से रोल नहीं मिलते थे और गोरा बनाने वाले प्रोडक्ट के ऐड को लेकर मुसीबत झेलनी पड़ती थी।